बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रबनवाज गोंदल। तो मेरा सवाल प्रोग्राम में आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। ज़िला जेलम की सियासत में उनका एक नाम है जो ज़ैद अख्तर साहब। जो साहब खुश आमदीद कहते हैं मेरा सवाल प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला अपना। तो नाज़रीन आज हम इनसे बात करेंगे जो मुल्क पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। एक तरफ PDM का जो जलसा करने जा रहे हैं या हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ जो मुहिम उनकी जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वबा से जो हम मुतासरा हो रहे हैं आवाम इस हवाले से, और दूसरे नंबर पे खान साहब ने जो वादे किए थे नौकरी के हवाले से किए थे, आवाम को रिलीफ देने के हवाले किए थे, जो कि अभी तक हमें इस तरह का कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। तो चौधरी साहब सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आपकी हुकूमत आने से पहले खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा दावे किए थे, बहुत ज़्यादा वादे किए थे आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। तो अभी तक इस तरह का कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नौकरियों के हवाले से ख़ास तौर पर तो हमारी यूथ है वो तो आज भी डिग्री उठाकर सड़कों पर नज़र है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और टाइम दिया। खान साहब ने जो वादे किए थे उसके हवाले से हम तकमील की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जो नौजवान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये जो कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर है इसमें आपको बहुत सारे इदारों में नौकरियां नज़र आ रही हैं। मैं आए दिन देखता हूँ ASF में, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी नौकरियों का जो है ना वो सिलसिला सामने आ रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी और आपके प्राइवेट सेक्टर में भी। बेसिकली खान साहब ने नौकरियां जनरेट करने का कहा था कि हम जनरेट करेंगे जिससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जनरेट करने के लिए आपको मुल्क को पहले एक राह रास्त पे लेके आना है। जिस पोजीशन में हमें ये मुल्क मिला आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब खान साहब 2-2.5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन पे हैं कि वो बहुत अच्छे इस पाकिस्तान को एक अच्छे रुख पे लेके जा रहे हैं। चाहे वो हमारे इकनॉमिक कंडीशंस हों, चाहे वो हमारी बैनुल-अक़वामी आपस में हम आहंगी हो, चाहे लोगों से ताल्लुकात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हों, तो पाकिस्तान एक अच्छे राह के ऊपर रास्ते पे चल पड़ा है। ये रास्ते पे चलाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, रास्ते तक पहुंचना सेकंड फेज़ है। तो इंशाल्लाह जो वादे खान साहब ने किए इंशाल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जितनी मेहनत हमारे वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो दिन के 18-18 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ इस पाकिस्तानी कौम के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई उनका ज़ाती एजेंडा नहीं, कोई उनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, कोई तमा नहीं, कोई उनको पैसों की लालच नहीं, अपने नस्ल को इस सियासत में लेके आने की कोई तमा नहीं। सिर्फ़ एक उनकी सोच है कि मैंने पाकिस्तान को मजबूत करना है, मैंने इस आवाम को रिलीफ देना है, मैंने यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ देनी है, इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पे चलता हुआ नज़र आएगा और हम एक स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करेंगे, आहिस्ता लेकिन देरपा हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना और इन सारी चीज़ों को ठीक करना, जो पिछले 35 साल के या 70 साल के फ्लॉज थे, उन सारों को ठीक करना कोई एक दिन या 10 दिन का काम तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टडी, ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते हुए अपने टारगेट को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम इसे ठीक करेंगे और आप बकौल आपके आप ठीक करने में लगे हुए भी, आपकी हुकूमत लगी हुई है खान साहब, हम इस बात पे एग्री हैं, ठीक कर रहे होंगे। लेकिन 3 साल गालिबन हो गए आपकी हुकूमत को, हो गए हैं 2.5 साल हुए, 2.5 साल हो गए, ठीक है। तो क्या लगता है कि अभी तक तो इस तरह का कोई ठीक नज़र वाज़ह तौर पे तो नहीं आ रहा? बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आप देखें शायख और दनोश एक आम आदमी की पहुँच से बहुत ही दूर है। इवन के जो मेडिसन है उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, एक आम आदमी जो इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकता। तो आप कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, अभी तक तो इस तरह का कोई ठीक आपका नज़र नहीं रहे, कैसे ठीक करें? क्योंकि आपके पास चलो जो बाकी 2.5 साल बचे, क्या 2.5 साल में आप ये दावा कर सके कि 2.5 साल में आप ये चेंज ले आएंगे, एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल आम आदमी का रिलीफ, सेहत कार्ड आम आदमी का रिलीफ है जी। आपका ये कोरोना के दौरान जितना रिलीफ हमारी इस गवर्नमेंट ने दिया है, जितने पैकेजेस लोगों को दिए हैं, आज तक पाकिस्तान में कभी इस तरह का कोई पैकेज किसी ने दिया, आज तक आम आदमी तक इस तरह लोगों की बग़ैर किसी पार्टी अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कभी आपने देखी? यही हमारा नस्बुल ऐन था, यही हमारा असल टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हम
बग़ैर किसी पार्टी सिस्टम के सिर्फ अपने लोगों को ओबलाइज किए बगैर पाकिस्तानियों की मदद करेंगे। और जो लोग आपका उस एक लेवल से, जो आपकी पॉवर्टी लेवल है उससे नीचे आते हैं, उनकी मदद करेंगे। इस कोरोना के पेंडेमिक में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, बल्कि इंटरनेशनली माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने सबसे बेहतर तरीके से टैकल किया। ना पाकिस्तान ने मुकम्मल लॉकडाउन किया, सही है, ना हमने लोगों को सारे कामों से रोका, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम जो कैजुअल्टीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में हुई। तो मैं समझता हूँ ये हमारी गवर्नमेंट की कामयाबी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि हम इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ, 2.5 साल अभी हुए हैं, 2.5 साल एक स्टार्टर होता है। ये आपकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा हुकूमत मिली। सही है, पहली दफ़ा किसी चीज़ को, जब आपको किसी भी टेलीविज़न की पहली दफ़ा ब्यूरोशिप मिली थी, तो आपको समझते करते कुछ टाइम तो लगा था। यही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यही वो लॉजिकल चीज़ें हैं कि हमें अगर पहली दफ़ा ये हुकूमत मिली है तो हम इसको इंशाल्लाह एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। खान साहब अपनी तमाम टीम के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह ये तमाम टीम जो हमारी मुखलिस इकट्ठे होकर खान साहब के साथ चल रही है, अच्छी तरह डिलीवर कर सके और हम बेहतर जो है वो रिज़ल्ट सामने लेके आ सकें। अच्छा चोई साहब, आपका जो इलेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इससे कबल अगर देखा जाए तो आवाम जो है उसको कोई तीसरी पार्टी से की नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आप लोग आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद समझा गया। इस पार्टी को जब भी, जिस भी गरीब तबके ने या आम आदमी ने जब भी वोट दिया, तो ये समझा गया कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान पर 2 ही पार्टी गालिब थी, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ठीक है जी। इसके बाद उनसे वो तंग थे लोग, तो आप लोगों को वोट दिया ताकि हमें रिलीफ मिल सके, पाकिस्तान आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे बाद जो लोग आज़ाद हुए हैं, थाईलैंड को आप देख लें, इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे ममालिक देख लें जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो अगर इस बार भी इस तरह ना हुआ तो अब आगे क्या बनेगा पाकिस्तान का? हम तो ये सोच रहे हैं मीडिया। यही तो गोंदल साहब सोचने की बात है जी, कि वो लोग जिस तरह मलेशिया, आप थाईलैंड कह रहे हैं, ईरान कह रहे हैं, बहुत सारे ममालिक आप ले लें, काफ़ी ममालिक, कोरिया ले लें, ये सारे ऐसे ममालिक हैं जो बाद में आज़ाद हुए। बांग्लादेश ले लें, आप हमारे साथ, हमारे से ही जुदा हुआ, बिल्कुल, लेकिन वहाँ के जो लीडरान हैं वो सिंसियर थे, सही, जिन्होंने हुकूमतें आज तक की। उन लोगों ने क्या डिलीवर किया? हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अभी 2.5 साल हुए हैं, जिसको आप लिटरली जुमा 8 दिन कहते हैं। हमें तो अभी आके हुकूमत मिली है, और ये डिलीवरेंस आपको नज़र आ रही है इस हुकूमत की तरफ से कि हम काविश कर रहे हैं पाकिस्तान को एक अच्छी जो है वो साइड पे लेके जाने की, एक अच्छे राह पर गामजन करने की। उन हुकूमतों के पास अच्छे लीडर आए, उन मुल्कों के पास एक सिंसियर लोग उनको लीड करने के लिए है। आज वो जिस जगह पे पहुँचे हैं, हम सबको मिलके अपने मुल्क को उसी जगह पे पहुँचाना है इंशाल्लाह। हम इसीलिए निकले हैं, यही सोच लेके निकले हैं। हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर था, बाहर से हम पढ़े, हमारे पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत सारे बाहर के एक्सपोजर है। खान साहब का इंग्लैंड, उन्होंने बहुत बड़ा टाइम गुजारा, क्रिकेट खेलते रहे, बाहर की चीज़ों को समझते हैं। वही सोच लेके पाकिस्तान आए कि हम पाकिस्तान को क्यों नहीं उस तरह का बना सकते, हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बेहतरियाँ लेके आ सकते। उसमें प्रॉब्लम आपके कहने के मुताबिक वाकई हमने नहीं तरक्की की उस तरह, जिसका सारे का सारा मैं अगर मलबा फेंकूं तो ये उन हुकूमतों पे, जिन लोगों ने हुकूमतें करते रहे, हमारी कौम को कोई डिलीवरी नहीं किया। जिन लोगों ने इनको वोट देते रहे, 35 साल हुकूमत में रखा, पंजाब की हुकूमत इनके पास रही, वफाक की हुकूमत इनके पास रही, क्या डिलीवर किया इन लोगों ने? ये तो सवाल उनसे बनता है। हमारा अभी तो टेन्योर मुकम्मल भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह जब हमारा टेन्योर मुकम्मल होगा, आपको मुल्क में बहुत सारी बेहतरियाँ नज़र आएंगी। आपको ब्यूरोक्रेसी अपने तौर पर मजबूत होती नज़र आएगी, ब्यूरोक्रेसी काम करती नज़र आएगी। इससे पहले तो ब्यूरोक्रेसी आपकी हमेशा सियासी लोगों के अंडर रही, सियासी लोग उनके ऊपर हुकूमतें करते रहे और उनको जो कहते रहे उसके मुताबिक चलाते रहे। ये पहली दफ़ा है कि आपको ब्यूरोक्रेट अपना काम करता नज़र आ रहा है।
आपको ब्यूरोक्रेट इन पार नज़र आ रहा है, सही। आपको इन लोगों को अपनी डिलीवरेंस करने का मौका नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी पार्टी इस चीज़ पे यकीन रखती है कि ग्रास रूट लेवल तक एम्पावरमेंट की जाए, उन लोगों के मसाइल उजागर किए जाएँ और उनके हल ग्रास रूट लेवल पे इंशाल्लाह किया जाए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पीडीएम जो जलसे करने जा रही है और बल्कि उनकी एक मुहिम जारी हो चुकी है, अभी वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या उससे हुकूमत को ख़तरा लाहक नहीं है कि हुकूमत गिर सकती है या इस तरह के कोई मामला? क्योंकि उनका जो वेन है अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए, वो तो बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान की बका की बात करें, तो इस हवाले से आप क्या कहें? पीडीएम के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पीडीएम तो सिर्फ उनके अपने जो सारे उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं उसकी बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने के लिए तो उनके पास सालों साल पड़े थे, हुकूमतों की हुकूमत टन्योर के टन्योर पड़े थे। जब वो बांट रहे थे, एक हुकूमत पीपल्स पार्टी की, दूसरी हुकूमत नून की, फिर पीपल पार्टी की, बारियां लगाई हुई थी। वो टाइम था जब उनको पाकिस्तान की बका के लिए काम करना था। वो टाइम था जब उनको पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम करना था। आज जब हुकूमत उनके पास नहीं है तो वो पाकिस्तान को मजबूत करने नहीं, इसको कमज़ोर करने की जंग लड़ रहे हैं। ये तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक एम है। वो इंटरनेशनल उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर किस तरह करें, इस मजबूत होते पाकिस्तान को, इस अच्छी राह पे चलते पाकिस्तान में रुकावटें किस तरह पैदा करें। मैं समझता हूँ कि ये जो पीडीएम के नाम पे ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है, अगर इनको पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत है, इनको पाकिस्तानी कौम के साथ मोहब्बत है, तो इनको 2.5 साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मदद कर। सवालात के सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा सवाल ये है कि खान साहब ने कंटेनर पर ये भी कहा था कि मुल्क पाकिस्तान से अगर हमारी हुकूमत है तो हम मरूसी सियासत को ख़त्म करेंगे। तो आपके अपने इख्तलाफात पार्टी से नहीं जा रहे। जब आप डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, तो आपके ही कैबिनेट के लोग कह रहे हैं कि आप तो कौंसिल का इलेक्शन भी विन नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ये हमारे घर का मामला है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात हमें चार दीवारी के अंदर इसको हल करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता, सही है, ये किसी के कहने से तो सही है, पॉसिबल नहीं है। मैं 2013 का इलेक्शन लड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। मेरे वोट बैंक आपके साथ, ये वो सज़ा और जज़ा का आंसर है जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान में। बाकी जो सब आपने देखा होगा कि चले सबका अदवार की बात कर लें कि जुडिशनल में लोग जो हैं वो 10-10, 15-15 साल के केसेस चलते रहे, उनके फैसले नहीं होते हैं। तो इस हवाले से भी खान साहब ने कहा था कि हम ऐसी जो पॉलिसी है वो भी डिलीवर करेंगे कि जो फैसले हैं वो बर वक्त किए जाएँ। तो इस हवाले से नाज़रीन को जुडिशल रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, जुडिशल रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि केसेस की सुनवाई बड़ी तेज़ हो रही है। हमारे पास पेंडिंग इतना ज़्यादा था कि उस पेंडिंग को सबसे पहले, यही पेंडिंग आपका हुकूमत के लिए प्रॉब्लम था, यही पेंडिंग आपके सारी सिलसिले आपकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम था, यही पेंडिंग आपकी जुडिशल के लिए बहुत बड़ा जुडिशरी के लिए प्रॉब्लम है। जितने आप मसाइल देख रहे हैं, इन तमाम पेंडिंग मसाइल को हल करके हमने आगे चलना है। हमने पीछे छोड़ और आगे दौड़ की पॉलिसी नहीं बनाई हुई। हम जो चल रहे हैं वो तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल पीछे से क्लियर करके फिर हम आगे की तरफ उस राह पे गमजन हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरी से आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम। हम इस पाकिस्तानी कौम, हम मतलब सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को साथ देना है। बहुत शुक्रिया साहब।